अगर बुध की अगर दशा आती है, बुध की दशा में आदमी की जो एनालिटिकल पावर होती है या इंटेलेक्ट जो होता है ना, वो एक्सपैंड करता है। बट वो फिर एरोगेंस भी लेके आ सकता है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी ना, तभी मिसयूज ऑफ कम्युनिकेशन होगा। बुध का जो तार्किक क्षमता, जो किसी भी चीज़ को हाथों हाथ प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है ना, वो मरकरी में बहुत होती है। इसीलिए तो मरकरी की जब दशा खत्म होती है तब केतु की आती है, क्योंकि मरकरी की दशा में बहुत बोलता है वो, और फिर केतु की दशा में उसको पता चलता है कि वो बोलने का रिजल्ट क्या होता है। ये दशा पीरियड जो बना हुआ है, दशा का जो प्रोसेस चलता है ना, वो ऑर्डर एक तरीके से बना हुआ है, तो उसका भी कोई कारण है। अगर राहु की दशा के बाद में जुपिटर आ रहा है ना, तो उसका भी कोई कारण है। राहु की दशा में आदमी ने बहुत उत्पात मचाया है, तो अब गुरु ज्ञान देंगे। और वो ज्ञान कैसे देंगे, अगर केस स्टडीज़ नहीं होगी अवेलेबल तो राहु केस स्टडीज़ बहुत सारी बनवाएगा कि हाँ, ये केस स्टडी लेके बैठो, इसको एनालाइज करो एंड सी हाउ फ्लो वेंट एंड हाउ इट शुड गो फ्रॉम नाउ ऑन। जब आप देखते हो ना, द ऑब्जर्वर होल्ड्स द पावर ओवर द थिंग द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग, राइट। द थिंग विच ऑब्जर्व चेंजेस व्हेन देयर इज एन ऑब्जर्वर। अगर कोई देखने वाला है ना, तो वो किस चीज़ को देख रहा है, पहले तो उसका आधार होगा कि हाँ, कुछ देखने लायक है या कुछ दिखाई देने जैसा है, तो देख सकेगा ना। अगर ब्लैंक होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा। लाइक जस्ट गोल गोल घुमाने का इच्छा नहीं है मेरी, बट समझिए कि गुरु की दशा के बाद में जब ज्ञान लेगा ना, तब शनि की महादशा आएगी। तो ज्ञान लेने के बाद में उसको एक्ट कैसे करना है और कब करना है, वो शनिदेव अपने टाइम में देखते हैं। और उस वक्त वो पुराने जो आपके कर्म होते हैं ना, उसका भी हिसाब करते हैं, और जो आपने कर रहे होते हो कर्म, उसका भी आपके हिसाब होता है। शनि की जब भी महादशा आएगी ना, लेजीनेस शनि का सिस्टम ही नहीं है। शनि की महादशा में आप लेजी हो ही नहीं सकते। शनि की महादशा में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप एक छोड़ोगे 10 और मिलेगी। आप कहीं ना कहीं तो आप एनर्जी लगाओगे ही लगाओगे। उसका आउटकम क्या होएगा वो डिसाइड आप करना अगर भूल जाते हो ना, तो फिर वेस्ट हो जाता है। कि अगर पेड़ की पत्तियां गिर रही है, आप साफ कर रहे हो, दिन में एक बार करना चाहिए, पर जितनी बार पत्तियां गिर रही है आप साफ करने लग रहे हो, आपके काम फ्रूटफुल होने चाहिए। एक्शन होगा, बॉडी एक्ट करेगी, बट वो एक्शन का रिएक्शन या आउटकम क्या है, वो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो इंटेंशन है और उनकी इंटेंसिटी है, वो बताएगी कि आपके एक्शन का फ्रूट कैसा होगा।